के मारे रो रहा है। अच्छा एक बात बता, तुम्हारे घर में कोई बालक हो, पड़ोसी रोवे तो ये अच्छी बात है? आजकल आदमी अपने सुखते सुखी नहीं, पर दूसरे के, वो अपने दुखते दुखी नहीं लेकिन दूसरों के सुख से दुखी होता है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो रो रहा है? वो चंद्रमा। अब चंद्रमा क्यों दुखी है? बताया जाता जब राम जी ने अवतार लिया था तो 1 महीने का दिन हो गया, 1 मास, पता ही ना चली खुशी के मारे। अब सबने दर्शन कर लिए। अब चंद्रमा कह रहा राम जी से, प्रभु सूर्य देवता ते कहो ये तुम्हारे वंशज के आगे बढ़े तो मेरे नंबर आवे, तुम्हारे दर्शन करके मैं धन्य जाऊं। अब सूर्य तो वही की नहीं ठहर गए, जो जावे को नाम ही ना ले रहे, आगे कुछ चली ना रहे। भगवान राम कहते हैं देखो भैया चंद्रमा, सूर्य हमारे वंशज है, पुरख हैं, हम इनको आज्ञा नहीं देते, इनकी आज्ञा का पालन करते हैं। इनके वंश में जन्म लिया है, सूर्य वंश में। लेकिन चिंता मत करो, दुखी मत हो, अगलो जन्म जब लूंगो तो तुम्हारे चंद्र वंश में लूंगो, खूब दर्शन करियो। लेकिन फिर भी चंद्रमा संतुष्ट नहीं भयो तो राम जी बोले दुखी मत हो, जब जब संसार में मेरा नाम लियो जाएगा चंद्रमा, तेरा नाम मेरे नाम के पीछे जोड़ा जाएगा। तभी तो कहते हैं बोलो रामचंद्र भगवान की। राम जी के साथ चंद्रमा का नाम जोड़ा गया, चंद्र लगाया महाराज। यही शास्त्र का सबसे बड़ा आनंद है। श्री सुखदेव जी कहते राजन, अयोध्या में भीड़ लगी है, लाइन लगी है, सब लोग भाग रहे राम को दर्शन करने का। जी राजा दशरथ भी गए, और राजा दशरथ जब गए थे आहा तो इंतजार करने लगे, और जाकर के राम जी को दर्शन किया है। बोले अच्छा कि हाँ महाराज। श्री सुखदेव जी कहते राजन, रामचरितमानस का एक एक पात्र बड़ा सुंदर है। रामचरितमानस में सब कुछ है, चलना सिखा दिया, जीना सिखा दिया। जो प्राणी रामचरितमानस को अपने जीवन में उतार लेता है उसका जीवन मंगल ही मंगल बन जाता है, आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। रामचरितमानस में हर समस्या का समाधान है प्यारे। जो राम जी ने किया वो हमें करना है, और जो कृष्ण ने किया वो मत करना कभी भूल करके भी। क्योंकि कृष्ण की लीला है और राम जी की मर्यादा है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। राम ने संसार को सिखाया कि बेटा कैसा होना चाहिए, पति कैसा होना चाहिए, एक एक आचरण करके दिखाया, उस मानस में चरित्र करके दिखाया। अच्छा एक बात बताओ, राम जी का सबसे पहला कर्म क्या है? कि प्रातःकाल उठ के रघुनाथ रघुनाथा और माता पिता गुरु नाम है। माता राम जी सिखा रहे हैं कि सबसे पहले उठो तो माता पिता गुरु के चरणों में शीश झुकाओ। क्या झुकाओ? आजकल कोई माता पिता के पैर छूता है सुबह सुबह? 100 में से 10-5%। नहीं तो ज्यादातर क्या करेंगे, जैसे ही जगेंगे पहले मोबाइल को खाएंगे, मोबाइल देखेंगे। भाई रामचरितमानस को उठा के देखिए, हमारे जीवन को सुंदर बनाने वाला है। अपने बच्चों को संस्कार भरिए। सबसे पहले जगो तो अपने हाथों को देखो, दोनों कराग्र बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। हमारे दोनों हाथों में देवताओं का दर्शन है, भगवान का दर्शन है सुबह सुबह।
भगवान के दर्शन करो, हाथों को देखो, चूमो और उनको अपने सिर पे घुमाओ, देखो तुम्हारा दिन कितना सुंदर जाता है। प्रेम से बोलो जय जय श्री। आजकल रामचरितमानस को अपने जीवन में उतार कौन रहा है? फिर कहते हैं साहब हमारा बेटा बिगड़ को दारू पीता, ये करता वो करता है, उल्टे सीधे कर्म करता है। तेने अपने बच्चे को संस्कारी बनाया कब था? जब राम जी का जन्म हुआ तो दशरथ ने सबसे पहले राम जी के मुख में शहद चटाया। ध्यान से सुनो, क्या चटाया? शहद, मधु। तुम चटाते हो कभी अपने बच्चों को? मधु क्यों चटाना चाहिए, शहद क्यों चटाया? क्योंकि ये मीठा हो, इसके गुण मीठे हो। शुरू से ही चटपटा मिलाओगे तो चटपटा ही होगा भैया। भाई चटपटा खिलाओगे तो चटपटा ही होगा। मारेगा पीटेगा, तुम्हें वृद्धाश्रम भेज देगा और क्या करेगा। अगर अपने बच्चे को राम जैसा बनाना चाहते हो तो रामचरित को पढ़ो, पढ़वाओ, रामचरितमानस का पाठ करवाओ अपने घर में। राम जी सुबह सुबह जगते हैं तो सबसे पहले माता पिता के चरण छूते हैं। क्या छूते हैं? चरण छूते हैं। तुम्हारा बच्चा कोई तुम्हारे पैर छूता है सुबह सुबह? नहीं छूता होगा, क्योंकि सर्व तीर्थमयी माता सर्वदेवो पितामह, सभी तीर्थों से बढ़ के मां है, सभी देवताओं से बढ़ के पिता है। जिसने अपने माता पिता के चरणों को छू लिया उसको सारे तीर्थों का फल मिल जाता है। प्रेम से बोल दो जय जय श्री। राम जी ने अपने माता पिता से केवल मां और पिता ही कहा, और तुम क्या कहते हो अपने माता पिताओं से? हेलो डैड। अंग्रेजी की औलाद बन रहे हो। अरे मैं मना नहीं करता अंग्रेजी को पढ़ो, लेकिन अपनी सभ्यता संस्कृति को तो याद रखिए साहब। हेलो डैड। डैड किसे बोलते हैं पता है तुम्हें? जब वो मर जाता है बिल्कुल डेड हो जाता है, ना उठ सकता है, ना चल सकता है, ना फिर सकता है। आजकल तो बच्चे कहते हैं हेलो डैडी, हो जाओ रेडी। अरे जिसने तो जन्म दे के लिखाया पढ़ाया बड़ा कर दिया तू उसको डैड बोल रहा है? कहां की संस्कृति है ये? हेलो डैड डैड डैड। डैड होता है बिल्कुल खत्म, कुछ है ही नहीं। और मां से क्या बोलेगा? मां नहीं कहेगा हेलो मॉम। मॉम मॉम मोमबत्ती वाला मॉम। तो आजकल मॉम भी खत्म हो गया, तो बोले फिर हेलो मम्मा। अरे मां बोलो, मां, पिताजी बोलो। याद रखिए, जब हम अपने संस्कारों को याद करेंगे तभी हमारा जीवन धन्य बनेगा। कि माता पिता गुरु नावे माथा। अपने माता पिता की सेवा करो, चरणों में बंधन शीश झुकाओ साहब, अपने जीवन का उद्धार कीजिए। ये जीवन बार बार नहीं मिलता। मैंने एक दिन तुम्हें बताया, यश पुत्र वसीभूतो भार्या छंदानुगामिनी विभवो संतुष्ट तस्य स्वर्ग यह वही। जिसका पुत्र बेटा बेटी माता पिता के वश में है, और जो पत्नी आज्ञाकारी है, और जो प्राणी अपने धन से संतुष्ट है, उसी के घर में स्वर्ग है 100%। नहीं तो नरक ही नरक है प्यारे। प्रेम से बोलो जय जय श्री। राम जी ने एक एक चरित्र करके दिखाया राम अवतार में। राम जी धीरे धीरे बड़े हुए, चारों बालकन को नाम संस्कार हुआ, नामकरण संस्कार। गुरु वशिष्ठ ने चारों भाइयों का नामकरण किया। राम जी का नामकरण के रमनते योगिनो हृदय तस्मिन् राम। जो योगियों के हृदय में रमने वाला है वही तो राम है।
कि शत्रु हंतारमेव इति शत्रुघ्न, जो शत्रुओं में विजय प्राप्त करे वो शत्रुघ्न है। कि विश्वभरा पोषण कर जो विश्व भरण करने वाला वो भरत उसका नाम रखा गया। और कि लक्षणानगंते थे लक्ष्मण, जो लक्षणों की खान है। लक्ष्मण जिसने अपने मन का लक्ष्य भगवान श्री राम को बना लिया। ध्यान से सुनना मेरी बात। हर प्राणी का लक्ष्य होता है। किसी से भी पूछ लो तेरा क्या लक्ष्य है, क्या बताएगा? कोई कहता है मेरा इंजीनियर बनने का लक्ष्य है, कोई कहता है मेरा डॉक्टर बनने का लक्ष्य है, कोई कहता है मेरा टीचर बनने का लक्ष्य है, कोई कहता है मेरा नेता अभिनेता बनने का लक्ष्य है। हर प्राणी का कोई ना कोई लक्ष्य होता है, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि मेरे मन का लक्ष्य ही भगवान श्री राम है प्यारे। और जिसके मन का लक्ष्य राम बन जाता है वो लक्ष्मण की तरह उसके जीवन का आनंद हो जाता है। प्रेम से बोलो जय जय श्री। तो अपने मन का लक्ष्य राम को बनाओ, कृष्ण को बनाओ। हो याद रखना प्यारे, संसार की पढ़ाई करके हम पैसा कमा सकते हैं, पद प्राप्त कर सकते हैं, डिग्री प्राप्त कर सकते हैं, ऐसो आराम प्राप्त कर सकते हैं, महल ढमेले खड़ा कर सकते हैं, गाड़ी बंगलों में घूम सकते हैं, गाड़ियों में घूम सकते हैं, लेकिन मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते। अगर मुक्ति पानी है और अपना जगत कल्याण करना है तो राम के नाम की पढ़ाई करनी पड़ेगी, मीरा की तरह, ध्रुव की तरह। प्रेम से बोलो जय जय श्री। राम की पढ़ाई के साथ साथ संसार की पढ़ाई करो, कोई टेंशन नहीं है। और एक बात बता दूं तुम्हें, इस संसार में कोई परमानेंट नहीं है। आज का तो है कोई परमानेंट? आज तक कोई परमानेंट हुआ? अच्छा बताओ कौन कौन परमानेंट है संसार में? हाथ उठाओ। कोई ना है परमानेंट हो तुम? कोई नहीं है भाई, सबको मरना है, जाना है संसार छोड़ के। तो परमानेंट तो कोई होता नहीं है, सिवा राम के परमानेंट राम है बस। कि जगत में कोई न परमानेंट, और एक दिन उखड़ेंगे तेरे प्राणी। ध्यान से सुनना भजन को। और एक दिन उखड़ेंगे तेरे प्राणी, और सारे तंबू टेंट जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। एक दिन उखड़ेंगे तेरे प्राणी, एक दिन उखड़ेंगे तेरे प्राणी, सारे तंबू टेंट जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट।
माया के चक्कर में डोला, जीवन भर माया के चक्कर में, हाय माया हाय माया हाय माया है कि माया के चक्कर में डोला, राम नाम नहीं मुख से बोला। और राम नाम को लेने में तू और हो जा परफेक्ट, जगत में कोई न परमानेंट, संसार में कोई परमानेंट नहीं है साहब। कोई कहता महाराज मैं इंग्लिश में परफेक्ट हूं, कोई कहता मैं गणित में परफेक्ट हूं, कोई कहता मैं गाड़ी चलाने में परफेक्ट हूं, कोई कहता मैं ये काम करने में परफेक्ट हूं। अरे संसार के कामों में परफेक्ट होने से कोई फायदा नहीं। अगर परफेक्ट होना है तो राम का नाम लेने में परफेक्ट हो जा, मीरा शबरी की तरह तेरा उद्धार हो जाएगा। चारों भाइयों को नामकरण संस्कार हुआ। और याद रखिए चारों भाइयों में प्रेम कितना है। रामचरितमानस सिखाती है कि भाई भाई में प्रेम कैसा होना चाहिए। राम लखन भरत शत्रुघ्न में जैसा प्रेम था, और जहां भाई भाई में प्रेम है उस घर में आनंद ही आनंद है, संपत्ति है। कि जहां सुमति तह संपत्ति नाना, और कहा कुमति तह विपत्ति निधाना। जहां प्रेम है सुमति है वहां आनंद का वास है प्यारे, भगवान ईश्वर का वास है। और जहां प्रेम नहीं वहां पक्ष नहीं प्यारे। जहां लड़ाई झगड़ा कलह है, जिस पत्नी में लड़ाइयां होती हैं, जिस घर में सास बहू में लड़ाई, बाप बेटे में लड़ाई, कलह का प्रकोप है, वहां कभी ईश्वर का वास नहीं, लक्ष्मी का वास नहीं, वहां शमशान होता है। शमशान तुल्य निग्रहणतानी, वो घर घर नहीं, वो शमशान के बराबर है। इसलिए जहां सास ससुर बाप बेटे आहा भाई भाई देवरानी जेठानी में जहां प्रेम होता है वहां आनंद ही आनंद होता है। प्रेम से बोलना पड़ेगा जय जय श्री। अरे छोटी सी जिंदगी है भाई, प्रेम से गुजार लो। चले जाओगे मर जाओगे, चले जाओगे क्या ले जाओगे किसी का, कोई लेके गया है। कुछ ऐसा कर्म करो कि जब तू आया जगत में और जग हंसिया तू रोया, और ऐसे कर्म करके चलो तू हंसिया जग रोए। जब तेरा जन्म संसार में होता है तो तू रोता रोता आता है, संसार खुशी मनाता है। किसी का बेटा बन जाता है, किसी का मामा बन जाता है, किसी का भाई बन जाता है, किसी का चाचा बन जाता है, अनेकों रिश्तों में बंध जाता है। बनता है कि नहीं? कि ऐसे कर्म करके चलो, संसार में ऐसे कर्म करके जा कि ये संसार तेरी याद करके रो, और तू हंसते हंसते विदा हो जाए, तेरे पीछे लाखों लोग रोने वाले हो जाए। भाई कितना बढ़िया आदमी था, कितना बढ़िया आदमी था। ऐसे कर्म करके जा, ऐसे कर्म करके मत जाइयो कि जो तेरे पीछे थूक है बढ़िया है ससुरो मर गो, तो है कंटी कटी साहब मर गो, बढ़िया मर गो, जैसे रावण है कंस है। भाई दुष्टों के लिए कोई नहीं रोता, बढ़िया आदमी के लिए बढ़िया कर्म करके जाओ। ये जिंदगी बार बार नहीं मिलती। राम लखन भरत शत्रुघ्न थोड़े बड़े हुए, अब थोड़ा समय का भाव है, कृष्ण को भी बुलाना है। 15 साल के हो गए राम जी। कितने वर्ष के? 15 वर्ष के हो गए। तो एक विश्वामित्र जी थे, विश्वामित्र जी वो यज्ञ करते थे और उनकी यज्ञ में राक्षस दुष्ट विघ्न करते थे। तो एक बार विश्वामित्र राम लखन को लेने के लिए अयोध्या में आए दशरथ के पास, और जब दशरथ ने सुना तो आज दशरथ जी रो पड़े। महाराज राम मेरा जीने का सहारा है, राम को छोड़ करके तुम सबको ले जाओ, लेकिन राम को मैं जाने नहीं दूंगा। लेकिन गुरु वशिष्ठ ने समझाया पागल मत बनो महाराज, जब राम जंगल में जाएगा महात्मा के साथ जाएगा तो इसका विवाह भी होगा। ये राम जी को अकेला लेकर के जाएंगे लेकिन बहू को साथ भी लेकर के छोड़ के जाएंगे। बोले विवाह होगा मेरे राम का? बोले हाँ।
अच्छा एक बात बताओ, अगर माँ बाप को पता चल जाए कि मेरे बेटा की शादी है, मेरे बेटा का विवाह होगा, तो कितनी खुशियां होती है ना, उनको कितने अरमान होते हैं। आजकल वैसे तो चुगलन पे तो हो गए ना शादी, भांजी मारने वाले ना सुनने का, भांजी मारने वाले ने पता शादी होतना है, और भाई देवे है भी जाए तो माँ बाप को बड़ी खुशी होती है, सब आनंद हो जाता है उनको, है ना। आज विश्वामित्र के साथ में राम लखन चले गए, और चलते चलते बीच में एक ताड़का मिली। ताड़का कौन मिली? ताड़का। और राम जी ने एक बाण में प्राण हर लीना, एक बाण में राम जी ने ताड़का के प्राण हर लिए। बोलिए राम जी महाराज की। विश्वामित्र के आश्रम में आए, विश्वामित्र जी के आश्रम आए, विश्वामित्र जी ने यज्ञ किया, और यज्ञ करते करते दुष्टों को पता चला तो सुबाहु और मारीच आए रावण के। ये सुबाहु और मारीच कौन है? ये ताड़का के पुत्र हैं। मैया तो पहले ही मार गई, भगवान ने सिलटा दी पहले ही एक बार में। अब जी आए दोगे तो दुष्ट, तो भगवान श्री राम ने सुबाहु को भी सिलटा दियो, मार दियो। अब मारीच बच के भाजगो। मारीच कहते हैं जिसका मन का स्वभाव राम जी को देख करके, राम जी की कथा को सुन करके, राम जी का भजन सुन करके मन बदल जाए, स्वभाव बदल जाए। याद रखिए, स्वभाव बदलना चाहिए। अच्छा एक बात बता दूं तुम्हें, बता दूं फिर हिंदू बोलो, बता दूं। अच्छा एक बात बताओ, गिनती किस किस को याद है? याद है ना गिनती? आप इन गिनतियों को हल्के में मत लेना, ये गिनती हमारे जीवन के ऊपर है प्यारे। और आपको मैं आज गिनतियों के बारे में बताऊंगा। जो प्राणी गिनतियों के हिसाब से चलेगा वो जीवन में कभी मात नहीं खा सकता, उसका जीवन कभी बर्बाद नहीं हो सकता। गिनती तो सबको याद है, लेकिन शास्त्र के आधार पर गिनती का प्रमाण क्या है, शास्त्र के आधार पर गिनती कहने का तरीका क्या है, आज वो हम तुम्हें बताते हैं। ये तो सभी को पता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पता है ना सबको, पर लेकिन इन गिनतियों की महिमा क्या है? आप कहो तो मैं गिनती की महिमा बता दूं 10 मिनट 5 मिनट में, जानना चाहते हो? हाँ या ना? और आज गिनती की महिमा जानने के बाद गिनती के द्वारा ही अपने जीवन को निर्वाह करोगे तो जीवन का आनंद आ जाएगा। प्रेम से बोलो जय जय श्री।